यूपी में चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते थे मोदी। आखिर क्यों मोदी ने योगी के यूपी को नकारा था? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। बीजेपी को 80 में से मात्र 33 सीटें मिली, जबकि प्रचार में सबने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन यूपी वालों ने योगी को झटका दे दिया। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि एक वक्त था जब पीएम मोदी ने योगी के यूपी में प्रचार करने से इनकार कर दिया था। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात क्या है, ये सब देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में यूपी की राजनीति पर सबकी निगाहें हैं। और इसी बीच मोदी को लेकर जब ऐसी खबर सामने आई कि उन्होंने एक बार यूपी में प्रचार करने से इनकार कर दिया था, तो इसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए। जिस तरह के हालात अभी ऐसे हैं, उसके बाद सबको लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने ऐसा किया होगा, लेकिन 2024 नहीं बल्कि 2012 में मोदी ने ऐसा किया था, और उस वक्त योगी तो यूपी के सीएम भी नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपने किताब में बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल श्यामलाल यादव ने एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश नाम की किताब लिखी है। मोदी को लेकर इसी किताब में चौंकाने वाली बात बताई गई है। एबीपी के एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब में साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 7 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, तब राज्य में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। वो 2012 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी। वही समाजवादी पार्टी अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगी थी और वो मुस्लिम और यादवों की पार्टी होने के ठप्पे को मिटाना चाहती थी। आगे उसमें लिखा गया, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात इकाई के नेता संजय जोशी को यूपी का इंचार्ज बनाया था, और तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जोशी को पसंद नहीं करते थे, और इसी वजह से उन्होंने यूपी में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से इनकार कर दिया था। अब भले ही मामला पुराना था, लेकिन जैसे हालात यूपी में है, इसलिए इसकी चर्चा जोरों पर होने लगी। इसके अलावा श्यामलाल यादव अपने किताब में मोदी योगी पर एक और खुलासा भी कर चुके हैं। इस किताब में 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी की गई थी, ये भी जिक्र है। श्यामलाल यादव ने इसको लेकर लिखा था, एक वक्त पर तो ये बिल्कुल तय ही हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता, बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी फिलहाल की बात करें तो खबरें है कि सीएम योगी से उनकी सीएम की कुर्सी छीनने की तैयारी की जा रही है, और ये भी बातें चल रही है कि आरएसएस बीजेपी से इधर नाराज है और योगी को सपोर्ट कर रहा है। खबरें थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी से मिलने वाले हैं, और उससे पहले उन्होंने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को घेरा भी था। फिलहाल उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है, क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते।
हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है।